इंडिया अलायंस अब भी अपने प्रधानमंत्री पद के दावेदार की तलाश में है कि आखिर किसको वह प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाए एनडीए के खिलाफ। लेकिन इस बीच चर्चा इस बात की शुरू हुई थी जब अखिलेश यादव ने मायावती को ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार को लेकर खुलासा किया था कि वे मायावती को ही साल 2019 से पीएम पद का दावेदार बनाए लेकर चल रहे थे। लेकिन जिस तरीके से मायावती बयानबाजी कर रही है, साफ नजर आ रहा है कि उन पर किसी प्रकार का दबाव है। इस बीच अखिलेश यादव के बयानों को साफ करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी मायावती को प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनाने को लेकर तमाम बातें कही थी। जी हां, अखिलेश ने साफ कहा था कि साल 2019 में समाजवादियों का प्रयास था कि बीएसपी नेता प्रधानमंत्री बने और उसी को लेकर गठबंधन बनाया था। कभी कभी कुछ चीजें भाग्य पर होती, उनके भाग्य ने साथ नहीं दिया। साल 2019 के चुनाव के बारे में उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है गठबंधन इसलिए हुआ कि सपा ने पूरी मदद की। जो मायावती 0 पर थी वो 10 सीटों पर जीत कराई। इसके पीछे की वजह ये थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया कि पहले तो मायावती ने अपने पसंदीदा सीट चुनी जिसमें सपा और बसपा का अच्छा खासा वोट बैंक था, वहां पर अपने प्रत्याशी उतारे जिसके दम से उनको 10 सीटें मिली। फिर उसके बाद मायावती अपने ही तेवर दिखा रही है कि अखिलेश यादव गिरगिट है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आज भी अगर देखा जाए तो माहौल हमेशा ही मायावती के समर्थन में रहा है। कभी मायावती को निराश करने वाली बात ऐसी नहीं दोहराई गई हो जिससे बसपा को नुकसान पहुंचे। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ कह दिया कि अभी भी बसपा के लिए कहीं ना कहीं गठबंधन के रास्ते खुले हैं कि अगर वह अब भी आना चाहें तो आ सकते हैं, क्योंकि सीट शेयरिंग पर अभी भी बात फाइनल नहीं हुई है। राजनीतिक बयानबाजियां होती रहती हैं, लेकिन अगर असल में राजनीतिक मुद्दों को ध्यान में रखकर चुनाव लड़ा जाए तो इस समय भाजपा को हराना सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि भाजपा जिस तेजी से फैल रहा है कहीं संविधान खतरे में ना आ जाए। इस बात को लेकर मायावती भी आशंका जता चुकी हैं, तो क्यों ना मायावती इंडिया दल का साथ दें। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने सारी बातों को साफ करते हुए कहा कि मायावती सपाई नेताओं से इतना ज़्यादा बैर रख रही है, इतनी दुश्मनी रख रही हैं, इतने क्यों चुभ रहे हैं उनको वो नेता। साल 1993 और साल 2019 में गठबंधन करते वक्त नहीं चुभे। आज अखिलेश हमारे नेता उनको प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर देख रहे थे, उसके बावजूद मायावती का ये तेवर कहीं ना कहीं सभी के लिए निराश करने वाला था। स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में काफ़ी लंबे समय तक रहे हैं, आप भी जानते हैं भली भांति। लेकिन इसके बावजूद मायावती ने ना ही अखिलेश का साथ देना चाहा, ना ही स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ देना चाहा, किसी का भी साथ नहीं दिया। अखिलेश को गिरगिट तक कह दिया था। अब आप समझ सकते हैं कि एक सपा पार्टी के अध्यक्ष जिनके उत्तर प्रदेश में 100 से ज़्यादा विधायक हैं, 3 से ज़्यादा सांसद हैं, राज्यसभा के भी कई सांसद हैं, उनके ही नेताओं को आप गिरगिट कह रहे हैं। इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी नेता चुप हैं, तो कितना ज़्यादा उन्होंने संयम बरता। वरना किसी और अन्य पार्टी के नेता द्वारा यह बयान आया होता तो अखिलेश यादव खुद कांग्रेस के नेता अजय राय को चिरकुट तक कह चुके हैं, तो बयानबाजी सामने से भी हो सकती थी। लेकिन मायावती का मान सम्मान करके उनके स्वागत के लिए अभी भी समाजवादी पार्टी नेता आगे खड़े हैं कि अगर बसपा आती है तो उनका स्वागत है। नाराज़गी किसी से नहीं है, लेकिन हाँ, मायावती जो करती है वह कहीं ना कहीं उनका दोहरा चरित्र दिखाता है कि पहले वह गठबंधन करके अपनी पसंदीदा सीटें लेती हैं, फिर उसके बाद वह जीत जाती हैं तो अपने ही तेवर दिखाती हैं कि वोट ट्रांसफ़र नहीं होता, जबकि हकीकत कुछ और ही दर्शाती है साल 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या मायावती को यह ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए था, क्योंकि अब बसपा उस कहीं ना कहीं स्टेज पर आ गई है जहां वे बार्गेनिंग कर सकती हैं। लेकिन मायावती का नज़रअंदाज करना, मायावती लगातार अकेले ही चुनाव लड़ने की बात कर रही है, इससे उनके पार्टी के नेताओं के अंदर कितना जोश बरकरार रहेगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।